हमारा न्यूज चैनल श्री सत्य 24.in में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24.in, जनता की आवाज आप तक। जन सुनवाई कार्यक्रम में आज ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए कई मामले यहाँ पर आए हैं और दूसरे विभाग से भी जुड़े हुए मामले आ रहे हैं। तो ग्रामीण विकास से जुड़े हुए प्रधानमंत्री आवास के मामले आ रहे हैं। जिनका प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम नहीं है उनका आवेदन आ रहा है। और उसके अलावे ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन से संबंधित कई ऐसे मामले आए हैं जिसके बारे में संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है। जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण से भी हमने बात की है, जिला अधिकारी गया से भी बात की है। नल जल संबंधित योजना मानपुर प्रखंड के दो वार्ड में नल जल की योजना का काम हो गया है बट पानी नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में भी लोगों ने शिकायत की है। तो इस प्रकार की जो जन सुनवाई कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं उनके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है और निर्देश के बाद उसका अनुपालन भी ठीक से हो रहा है और वहाँ पर काम भी हो रहा है। और ये काम का अंदाज़ा तब लगता है जब हम लोग जन सुनवाई कार्यक्रम का दूसरा सप्ताह होता है। एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में जब हम लोग बैठते हैं तो उसमें वो मामला नहीं आता है जिस मामले पर हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। इससे लगता है कि मामला निष्पादित हो रहे हैं और जो जन सुनवाई कार्यक्रम में जो आ रहे हैं उनको संतोष हो रहा है, उनके संतोषजनक उत्तर उनको मिल रहा है, इसलिए वो नहीं लौट के आ रहे हैं। तो जन सुनवाई कार्यक्रम से बहुत फ़ायदा हो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जो जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू हुआ है उसका लाभ बिहार के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, उसका लाभ आवाम को मिल रहा है और उससे जन समस्या का समाधान भी हो रहा है। इसलिए जन सुनवाई कार्यक्रम पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, आस्था बढ़ा है और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से अगर जन सुनवाई कार्यक्रम चलता रहा तो लोग का समस्या का हल और उनका निदान हो। करीबी है बोला जाता है उनकी गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, इस संदर्भ में हमें बहुत जानकारी नहीं है कि क्यों गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, किन कारणों से गिरफ्तारी हुई। लेकिन अगर इस तरह का कोई गिरफ्तारी हुई है तो मैं समझता हूँ कि कानून के हिसाब से काम इस राज्य में चलता है, इस देश में चलता है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना अधिकार है, कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होती है ये होनी चाहिए। आरजेडी ये कह रही है जितनी स्वार्थ संस्थाएं बीजेपी उसका लगातार धड़ल्ले से दुरुपयोग करे और राजद को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो तो अलग सी बात है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे, गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, कानून काम अपना करता है। देखिए, कोई किसी के खास हों उसके लिए अलग कानून नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। जो गलत काम करेंगे, जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, जो अच्छा कृत्य नहीं करेंगे कानून के हिसाब से तो उन पर कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है। चाहे किसी के समर्थक हों, चाहे कितने बड़े क्यों नहीं हो, कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून अपने हिसाब से काम करती है और अभी तक यही देखा जा रहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करता है। सर, ये आरोप लगा है कि जो भी केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ जो भी नेता पकड़ा रहे हैं वो सिर्फ विपक्षी दल के ही होते हैं या उनके सहयोगी। क्या सत्ता पक्ष के लोग सब कुछ ठीक है? नहीं, कानून के हिसाब से जो साक्ष्य रहते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर आपके पास विरोधी पक्ष के पास अगर किसी सत्ता पक्ष के नेता के बारे में कोई जानकारी है तो अगर वो देंगे तो मैं समझता हूँ उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो
कानून के हिसाब से जिनके पास जो साक्ष्य प्राप्त होता है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है।